और बताइए सीनियर, 2 महीने के बाद ऑफिस आ रहे हो और वो भी इतने लेट। मैं भी बिल्कुल सही समय पर आना चाहता हूँ, लेकिन होता ही नहीं। मैं तो कभी काम पर छुट्टी भी नहीं लेना चाहता, मगर वो भी नहीं जमता। बहुत हो गया विक्रम, आप कंपनी में सीनियर हो इसीलिए आपसे कुछ कहा नहीं गया अब तक। जरा मन लगाकर काम करना। ओके सर, श्योर। परमेश्वर ने हमें अच्छी नौकरी दी होगी, हम अच्छा कामकाज करते होंगे, लेकिन हम जो नौकरी करते हैं वहाँ पर सच्चाई के साथ हमारे कामकाज में हमें निपुण होना चाहिए। सही समय पर हमें हमारे कामकाज की जगह पर पहुँचना है, काम करना होगा। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। माँ, हाँ? माँ, क्या बात है बेटा, आज 7 बजे ही तैयार हो गए? हमेशा तो 9 बजे ऑफिस जाते थे ना तुम। जल्दी गया तो जल्दी साफ सफाई करके वर्क रिपोर्ट तैयार कर पाऊंगा और सही समय पर काम शुरू कर पाऊंगा। मैं चलता हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, और एक बात, हो सकता है लौटने में देरी हो जाए तो मैं फोन करके बता दूंगा। लेकिन एक बात कह देती हूँ, तुम्हारे जैसा सिंसियर और कोई नहीं होगा। चलता अच्छा हूँ, माँ। संभाल कर जाना बेटा। अरे ये क्या, आज जल्दी ऑफिस आ गए? रात भर यहीं पर काम कर रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, बस अभी आया मैं, अब 1 घंटे पहले। 2 महीने से ऑफिस बंद था ना, इसलिए सोचा जल्दी आकर साफ सफाई कर लूं। हमारे डेस्क की जिम्मेदारी हमें ही तो लेनी होगी ना। हाँ सही कहा, माफ कर देना मुझे, पर तुम्हारे जैसे किसी पंक्चुअल आदमी को आज तक नहीं देखा मैंने। अच्छा, अब तक विक्रम नहीं आए? वो समय पर आज तक ऑफिस कब पहुंचे जो आज पहुंच जाएंगे? हाँ बोलो अजय। विक्रम, क्या फ्री हो तुम? क्या मेरे साथ जरा ईसीआर चलोगे? अरे 2 महीने की छुट्टी के बाद आज ही ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आज ऑफिस नहीं गया ना तो मेरा मैनेजर सटिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अकेले ही जाकर आता हूँ। ठीक है, ओके बाय। ला ला ला। हाय। हाय। हेलो। सब लोग बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो। और बताइए सीनियर, 2 महीने के बाद ऑफिस आ रहे हो और वो भी इतने लेट। मैं भी बिल्कुल सही समय पर आना चाहता हूँ, लेकिन होता ही नहीं। मैं तो कभी काम पर छुट्टी भी नहीं लेना चाहता, मगर वो भी नहीं जमता। अच्छा, अब तो काम शुरू कर दो, बातें तो होती रहेंगी। क्या बात है विक्रम, आज भी लेट आए हो? सर वो बात यह है, रास्ते में गाड़ी। बहुत हो गया विक्रम, आप कंपनी में सीनियर हो इसीलिए आपसे कुछ कहा नहीं गया अब तक। जरा मन लगाकर काम करना। ओके सर, श्योर। प्रभा, इस सर? फाइल में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्लाइंट को 2 दिन में इसे पूरा करके चाहिए। मुझे भरोसा है आप इसे समय पर पूरा कर लोगे। ओके सर। हो जाएगा सर। वेरी गुड प्रभा, 2 दिन में इसे पूरा करके सबमिट कर देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है प्रभा, लगता है प्रोजेक्ट पहले ही दिन तुम्हारे सिर पर मर दिया गया है। उसमें क्या है विक्रम, हम यहाँ काम करने के लिए ही तो आए हैं। अगर हमने अपना काम सही से किया तो हमारा ही तो फायदा है। ऑफिस के लिए बहुत भाग दौड़ करते हो, पर उसके लिए आपको कोई तनख्वाह बढ़ाकर नहीं देगा। 8 घंटे की जगह तुम लोग 10 घंटे काम करते हो। मुझे देखो, सिर्फ 4 घंटे काम करता हूँ, पर तुम्हारी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से कम ही है ना।
जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, ऐसे बाइबल में लिखा है विक्रम, और मैं वैसा ही करता हूँ। मुझे ये नौकरी देने वाले परमेश्वर का भय मानकर हर एक प्रोजेक्ट मैं सच्चाई के साथ और ईमानदारी से करता हूँ। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब काम नहीं करते। मैं भले ही काम कम करूं, लेकिन तनख्वाह मुझे सही समय पर मिल जाता है, और सीनियरिटी के हिसाब से अगले महीने मुझे टीम लीडर का प्रमोशन भी मिलेगा। उसके बाद प्रमोशन और इंक्रीमेंट होते ही रहेंगे, पर देखना अगले 5 सालों के लिए तुम वही के वही रहोगे। विक्रम, आप तो बस नाम के लिए काम करते हो, पर वो तो अपना काम बिल्कुल सही करते हैं। उसे बिगाड़ने पर क्यों तुले हो? हे, मेरा मतलब वो नहीं था। खैर, तुम लोग ये समझ नहीं पाओगे। तुम लोग सब यहीं बैठकर रात भर काम करते रहना। बेटा, 1 बजने जा रहे हैं। ये लो, इसे पीकर जाकर सो जाओ। ठीक है माँ। अगले 2 दिन में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है माँ, उसी पर काम कर रहा था। अभी सो जाओ, सुबह देख लेना इसे। अगले 1 घंटे में आधा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद सो जाऊंगा मैं। ठीक है। क्या बात है रमेश, अभी तक मीटिंग में मैनेजर पहुंचे नहीं? किस बात की मीटिंग है ये? हम बात कर रहे थे ना, जिस इंक्रीमेंट और प्रमोशन की आप बात कर रहे थे, शायद उसी की मीटिंग है ये। हमारी कंपनी ने मुंबई में नया ब्रांच शुरू किया है। किसे क्या प्रमोशन मिलने वाला है कोई नहीं जानता। उसमें परेशानी की क्या बात है? सीनियरिटी के हिसाब से हमें ही मिलना चाहिए। मैंने तो सोचा था टीम लीडर बनूंगा, लेकिन अब तो शायद मैनेजर की ही पोस्ट मिलेगी। सर, प्लीज बी सीटेड। पिछले 2 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम ठंडा ही रहा, लेकिन हमारी कंपनी में काम अच्छा रहा। हमारी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स हमने सही समय पर पूरा किया है। वाह, बढ़िया है सर। और इसका कारण है कि आप सभी लोगों ने इस कंपनी में मन लगाकर काम किया है। अब हमने मुंबई में एक नया ब्रांच शुरू किया है और यहाँ से एक व्यक्ति वहाँ मैनेजर बनकर जाएगा। और हमारी कंपनी में 100% योगदान देने वाले, जिनकी क्लाइंट्स ने भी बहुत तारीफ की है, जिन्होंने समय पर सारे प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, मिस्टर प्रभा, वही वहाँ के मैनेजर होंगे। सर, पर सीनियरिटी? सिर्फ सीनियोरिटी देखकर कोई फायदा नहीं है विक्रम। जब आपको कोई काम सौंपा जाता है, उसे अपने प्रतिभा को निखारने के मौके के रूप में लेना चाहिए। उस मामले में प्रभा ने आपसे 100% ज्यादा प्रतिभा दिखाई है। ओके, तो अगले सोमवार को फिर मीटिंग में मिलेंगे। और प्रभा, आप नए ब्रांच में कल रात से ही पोस्टिंग पर चले जाइए। श्योर सर, थैंक यू सर। सुबह 10 बजे एमडी वहां पर होंगे। श्योर सर। ओके गाइस, कैरी ऑन। मुबारक हो प्रभा। थैंक यू। सिर्फ सीनियोरिटी देखकर कोई फायदा नहीं है विक्रम। जब आपको कोई काम सौंपा जाता है, उसे अपने प्रतिभा को निखारने के मौके के रूप में लेना चाहिए। उस मामले में प्रभा ने आपसे 100% ज्यादा प्रतिभा दिखाई है। अरे विक्रम, आप यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? कोई बात नहीं, बस यूं ही खड़ा हूँ। पर तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? कल जो मुझे नए ब्रांच में जाने के लिए कहा गया है ना, इसीलिए कल मेरे घर में एक छोटी सी थैंक्स गिविंग प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस प्रेयर मीटिंग में जरूर आइए। मैं कोशिश करूंगा, अगर आ सका तो आ जाऊंगा। क्या बात है विक्रम, लगता है आप मुझसे नाराज हो। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, ऐसा बाइबल में वचन है। मैं बस उसी का पालन करता हूँ। आप तो सिर्फ नाम भर के लिए ऑफिस आकर काम किया करते हो। अगर जरा ज्यादा ध्यान दिया होता तो हो सकता है ये पोस्टिंग आपको मिली हो। मैं भी अपने दोस्तों की ही तरह बस समय काटने के लिए ऑफिस जाता हूँ और काम करता हूँ, लेकिन कंपनी के प्रति मेरा कोई योगदान नहीं था।
यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ये तो आपने बाइबल में पढ़ा ही होगा। जो काम मुझे सौंपा गया मैं उसमें निपुण रहा और उसी वजह से कल मैं एमडी के आगे एक मैनेजर बनकर खड़ा रहूँगा। हमें किस तरह अपने काम काज में निपुण रहना है और उसकी वजह से हमें जो भलाई मिलती है उसके बारे में बाइबल में कई वचन है। अगर हम वचनों पर चले तो हम पर कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आ सकती। विक्रम, अब तक तो मैंने सिर्फ यूं ही समय बिताने के लिए काम किया है और तनख्वाह ली है, लेकिन अब से जो भी काम मुझे मिलेगा मैं जरूर उसे पूरा मन लगाकर करूंगा। सुनकर बहुत खुशी हुई विक्रम। तो आप भी बहुत जल्दी राजाओं के सम्मुख खड़े होने वाले हो, लेकिन उससे पहले कल सुबह मेरे घर आना मत भूलिए। मैं जरूर आऊंगा प्रभा। उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमें देखने वाले आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। परमेश्वर प्रभु, इस कार्यक्रम के द्वारा आप हर एक से बात करके आपको आशीष दे, काम काज में निपुण हो। इस शीर्षक पर आपने कार्यक्रम देखा और उस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तब परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए आशीष रखे हैं वो हम पा सकते हैं। तुम मेरे प्रियजनों, आज कई परिवारों में ये आशीष नहीं है। बहुत सारे परिवारों में शाप है, बहुत परिवारों में गरीबी है, जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो भलाई नहीं हो रही, और साथ ही कई कार्यों में बाधा आती है, बिल्कुल आशीष नहीं होता। कई जीवनों में आशीष नहीं है, कई परिवारों में शांति नहीं है, खुशियाँ भी नहीं है। बहुत ही गड़बड़ी के बीच में खड़े हैं हम। हो सकता है जिस कार्य की अपेक्षा की थी वो नहीं हुई और इसीलिए हम उदासी के बीच में से गुजर रहे हैं। तो हम चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर के बच्चे बने रहते हैं, तब प्रभु हमें आशीष देंगे, हमारे परिवार को आशीष देंगे। हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। हर एक स्त्रियों में सच्चाई होनी चाहिए, खराई होनी चाहिए, पति के प्रति वफादारी होनी चाहिए, पत्नी के प्रति वफादारी होनी चाहिए। हम जो हमारा परिवार चलाते हैं उन हर एक में सच्चाई होनी चाहिए, परिवार में सच्चाई होनी चाहिए। तो एक परिवार में पति पत्नी और बच्चों में सच्चाई होनी चाहिए, तभी उस परिवार में शांति भरी हो सकती है और खुशियाँ भी भरी हो सकती है। मेरे प्रियजनों, नीति वचन अध्याय क्रमांक 22 वचन क्रमांक 29, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। परमेश्वर ने हमें अच्छी नौकरी दी होगी, हम अच्छा कामकाज करते होंगे, लेकिन हम जो नौकरी करते हैं वहाँ पर सच्चाई के साथ हमारे कामकाज में हमें निपुण होना चाहिए, चुस्ती के साथ काम करना चाहिए। हमें आलसी या सुस्ती में काम नहीं करना चाहिए और हमारे कामकाज की जगह पर भी हमारी नौकरी के लिए हमें प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहिए। कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती, वो ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिलती, पर परमेश्वर ने हमें नौकरी दी है, उन कामकाज में हमें निपुण होना चाहिए। सही समय पर हमें हमारे कामकाज की जगह पर पहुंचना है, काम करना होगा। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, सच्चे मनुष्य बहुत आशीर्वाद पा लेते हैं। हमारी नौकरी पर हमें मेहनत करनी चाहिए, काम के समय में हमें चुस्त बनकर हमारे काम करने चाहिए, यही प्रभु देखते हैं। हमारे मालिक के सामने हमें सच्चे बने रहना है, काम की जगह पर सोना नहीं चाहिए, बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाहिए, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना चाहिए, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना चाहिए। नौकरी की जगह पर हमें चौकन्ना रहना है, जिम्मेदारी के साथ में हमें अपना काम करना है, सच्चाई के साथ हर दिन का काम हमें उसी दिन में पूरा करना चाहिए। हो सकता है आप सेवकाई करते हो या एक मसीही संस्था में आप नौकरी कर रहे हो, तो हर जगह आपको सच्चा बना रहना है। क्या मैं सच्चाई के साथ काम करता हूँ?
क्या हम सब सच्चे हैं परमेश्वर के आगे? क्या सच्चाई से काम करता हूँ? क्या सेवकाई में हम सच्चे हैं? जिस कंपनी में नौकरी करते हैं क्या वहाँ पर हम सच्चे हैं? क्या नौकरी के स्थान पर हम सच्चाई के साथ हैं? या फिर हम वक्त जाया कर रहे हैं या वक्त बर्बाद कर रहे हैं? बेकार की बातों में उलझकर समय बर्बाद कर रहे हैं क्या? तो हमारे जीवन में हमें ये सब सोच कर देखना चाहिए। हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, खराई होनी चाहिए। सच्चे मनुष्य पर ही बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, वो उसे पा लेता है। तो कामकाज में कैसे निपुण बनकर रहना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। परमेश्वर को पहला स्थान देकर हम प्रभु के वचनों पर ध्यान देकर जब प्रार्थना करते हैं तब हर दिन कामकाज करने के लिए बुद्धि, कृपा, बल, सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर प्रदान करेंगे। नौकरी के स्थान पर सच्चे बने रहे। मैं एक भाई को जानती हूँ, वो एक बैंक में पीए के रूप में नौकरी करते थे और जब वो वहाँ पर काम पर थे तो बैंक में से कुछ चीजें, कुछ गहने गायब हो गई, कुछ तो घपला हुआ था। फिर देखिए इसी भाई पर उन्होंने इल्जाम लगाकर उनकी नौकरी से उन्हें सस्पेंड कर दिया। तब उन्होंने हमेशा वैसा ही कहा कि ये सब मैंने नहीं किया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, उन गहनों की चोरी मैंने नहीं की, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा वो हमेशा बोल रहे थे। तो उन्हें उनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। तब उस सिलसिले में मेरा कहना है कि प्रभु ने जो नौकरी हमें दी है उसमें हमेशा हमें सच्चा बनकर रहना है। हमारे अंदर की बुरी इच्छा या लालच नहीं होनी चाहिए, पैसों का लोभ नहीं होना चाहिए। पर उस भाई ने बैंक में एक घपला कर दिया जिससे वो सस्पेंड हो गए। उन्होंने भी बहुत कोशिश करके देख ली, बड़े बड़े अधिकारियों से मिले ताकि नौकरी पर वापस चले जाए। जो भी बंद पड़ा उन्होंने सब कुछ करके देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, जिससे घर में गरीबी, दरिद्रता हो गई। तो प्रियजनों, हमें सच्चाई के साथ रहना है, सच्चाई के साथ काम करना चाहिए। अगर हम हमारी नौकरी पर सच्चे नहीं रहते तो हमारे परिवार में बिल्कुल भी आशीष नहीं रहेगा। आप गरीबी, दरिद्रता ऐसी ही चीज देख पाओगे। परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है वो सही से करे, सच्चे बनकर रहें, जिम्मेदारी के साथ रहें, जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है ना? हम जब ऐसा करेंगे तब प्रभु हमें आशीष देंगे। यूसुफ के भी जीवन में देखिए, यूसुफ परमेश्वर में एक अच्छा इंसान था। यूसुफ के मन में परमेश्वर का डर रहता था और क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति था परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। एक देश को आशीष के रूप में परमेश्वर ने उसे बदल दिया। परमेश्वर ने उसे फिरौन के बाद का स्थान दे दिया था और उसे बहुत ऊंचा उठाया क्योंकि उनमें सच्चाई थी, जिससे परमेश्वर ने आशीष देकर उन्हें ऊंचा उठाया। दानियल के भी जीवन में देखिए, दानियल पर इल्जाम लगाया गया था। वो जो कुछ करता उसे राजा के सामने और परमेश्वर के सामने सच्चाई से करता था। दानियल के जीवन में दानियल पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसे सिंह की मांद में डाल दिया गया। वह सिंह की मांद में था पर वह सिंह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर सिंह के मुंह बंद कर दिए। इसलिए राजा के आगे दानियल को परमेश्वर ने उस देश का एक अधिकारी बनाकर उसे बहुत ही ऊंचा किया था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर दानियल के साथ में थे। वो एक सच्चा व्यक्ति था, सब कुछ ईमानदारी से किया। प्रभु ने उसे आशीष दी, देश के लिए आशीष बनाकर प्रभु ने उन्हें ऊंचा किया। मूसा के जीवन को देखेंगे तो परमेश्वर खुद मूसा के बारे में गवाही दे रहे हैं कि मूसा अपने घराने में एक सच्चा इंसान था। हम हमारे जीवन में कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कंपनी चलाते हैं या अस्पताल है हमारा, बहुत कुछ करते हैं, पर हमें ये जांचना है कि क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर की पसंदीदा सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं। क्या प्रभु ने हमें और हमारे परिवार को आशीष दिया है? क्या प्रभु बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं? क्या आप अपने बच्चों की शांति से संतुष्ट हो या उनके जीवन में परेशानी, समस्याएं, क्लेश भरी है? क्या वो वेदना और आंसुओं में डूबे हैं? प्रभु के हाथों में अर्पण हो जाइए, अपना जीवन आप प्रभु के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैंने जो आज्ञा उल्लंघन किया है उसे क्षमा कीजिए। आप मेरे मन में आइए परमेश्वर, मेरे मन में आकर मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, मेरी कमियों को क्षमा कीजिए। मुझे आपके आगे अपनी नौकरी पर सच्चा बनकर रहना है और बहुत ही मेहनत से मुझे अपना काम करना चाहिए।
मुझे चुस्ती फुर्ती से काम करना है। हो सकता है कई लोग कमजोर हैं, लेकिन प्रभु आपको बल देंगे। जब आप बाइबल पकड़कर प्रार्थना करोगे और उनकी संतान बने रहोगे तो प्रभु आपको नया बल देंगे। पाप के बंधन टूटने लग जाएंगे। दुष्ट शैतान आपके जीवन में आकर आपको तंग नहीं करेगा। इसलिए बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रभु के संतान बने रहते हो तब प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रियजनों, मैं एक भाई को जानती हूँ जो प्रभु के लिए सेवकाई करते हैं और उनकी अपनी कंपनी थी। उस कंपनी में उस भाई ने एक मैनेजर की नियुक्ति की थी और वो इंसान भी उस कंपनी की अच्छी देखभाल किया करते थे। एक भले इंसान थे, लेकिन एक बार जब उस कंपनी का हिसाब किताब किया गया तब पता लगा कि वहाँ पर बहुत ही घपला किया गया है। तब वो भाई सोचने लगे कि कंपनी का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। तो उस भाई ने, जो उस कंपनी के मालिक थे, वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगे और सोचने लगे कंपनी का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो उन्होंने मैनेजर को बुलाया जो उस समय कंपनी चला रहे थे और उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि पैसों की हेराफेरी दिख रही है। ऐसा कंपनी के मालिक ने सफाई मांगी। तब उस मैनेजर ने भी यही कह दिया कि पता नहीं क्या हुआ, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है। और आखिर में उस भाई ने बात मान ली। उनके अंदर एक अपराध बोध था। रात भर ये सोचकर नींद नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि मैं कल जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा मालिक से। और उन्होंने आकर उस भाई से सब कह दिया कि मैंने 3 घर खरीदे हैं और मैंने एक कार भी खरीदी है। किसके पैसों से? उसे जरा सोच लीजिए, किसके पैसे हैं वो? हमने दूसरों के पैसों से ऐसा किया है, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसे में क्या जीवन में आशीष आएगा? हम जब एक कंपनी में नौकरी करते हैं, वो लोग हमें तनख्वाह देते हैं, तो हमें प्रभु के आगे और उस कंपनी के मालिक के आगे सच्चाई से रहना होगा। फिर आखिरकार उस मालिक ने मैनेजर से सब कुछ वापस ले लिया और निर्णय लिया कि इनमें सच्चाई नहीं है, इन्हें नौकरी पर नहीं रख सकते, ऐसा कहकर भेज दिया। परमेश्वर ने ही तो नौकरी दी थी, तो उन्हें ईमानदार बनकर रहना था। जितनी आमदनी मिल रही है उसी में खुश रहना था। इस तरह धोखा देते हुए, पैसे लेकर, चालाकी धोखेबाजी से अगर हम घर खरीदते हैं तो उसमें आशीष नहीं होगा। हमारे जीवन में शाप ही आएगा, शाप ही आएगा। परमेश्वर ने हमारे आगे आशीष और शाप दोनों को रखा है। चुनाव हमारे हाथों में है। जब हम परमेश्वर के बच्चे बनकर परमेश्वर के आगे सच्चे रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देकर ऊंचा उठाएंगे। हो सकता है आज कोई गरीब हो तो वो सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर हमें आशीष देंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं और साथ ही जो ईमानदारी से नौकरी करते हैं उन्हें प्रभु ऊंचा उठाएंगे। जो ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें प्रभु ऊंचा उठाएंगे। हमेशा प्रभु ऐसा ही नहीं रखेंगे, इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए अपने जीवन में आप प्रभु को पहला स्थान दीजिए। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और जब आप उनके बच्चे बनकर रहते हो, सच्चाई के साथ काम करते हो, तो प्रभु आपको कई लोगों के लिए आशीष बनाएंगे। कई परिवारों को आशीष के रूप में आपको वो बदल देंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। हमें सच्चे मनुष्य बनकर रहना है। परमेश्वर, मुझे आपके आगे सच्चा बनकर रहना है। पैसों की लालच मुझ में नहीं होनी चाहिए या कोई और अभिलाषा मुझ में नहीं होनी चाहिए। मुझे जो आशीष आप दे रहे हो उतना ही काफी है। मुझे हमेशा आपको महिमा देते रहना है, आपके लिए गवाही बनकर रहना है। ऐसे पूछते समय परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष देंगे। वो व्यक्तिगत तौर पर हमें आशीष देंगे। हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य करेंगे। प्रभु हमें आशीष देंगे, निश्चय आशीष करेंगे। सच में प्रभु आशीष देंगे, हमें ऊंचा उठाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु हम आपसे बातें कर रहे हैं। आप हमारे दिल का दरवाजा खटखटा रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी प्रभु मेरे मन में आइए और आपके आगे मुझे सच्चा बनकर रहना है प्रभु। ऐसी प्रार्थना करने वाले बच्चों को आप देखिए परमेश्वर। एक बार उस कलवरी के क्रूस से बहता हुआ लहू का सामर्थ्य आपके बच्चों को धो दे। अपने बच्चों को पवित्र बना दीजिए। चीजों को लेकर कोई लालच या पैसों का लोभ ना हो। आपके बच्चे कहीं धोखा ना खा ले। तेरे बच्चे सुस्त या कमजोर ना हो प्रभु। चुस्ती फुर्ती की आत्मा से हर एक को भर दीजिए प्रभु। हर एक में आपका आत्मिक बल भर दीजिए। परिवार में आपका आशीष बना रहे, इन्हें आशीष से भर दीजिए। बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने से रोकने वाली आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में नाश कर देते हैं। बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए आपके बच्चों पर कृपा कीजिए। उनके मन की इच्छा को पूरी कर दीजिए प्रभु। परिवारों में आशीष बना रहे। परिवार में जो शाप दिखाई देते हैं, परिवार में जो शाप के सामर्थ्य है,
सब कुछ यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। आशीष में जो बाधा है वो यीशु के नाम में दूर हट जाए। नौकरी धंधे में दिखने वाली बाधाएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। और प्रभु जो दुष्ट शैतान है, नौकरी में समस्या पैदा करने वाली जो आत्माएं हैं, काम न करने देने वाली, कमजोरी लेकर आने वाली आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में नाश हो जाए। हर एक हृदय को आप पवित्र बना दीजिए। उनके हृदय में प्रभु यीशु वास करे। हर एक बच्चों में आपके लिए आदर और डर बना रहे। आप आशीष दीजिए प्रभु। परिवार में आपकी शांति बनी रहे, आपका प्रेम और खुशी बनी रहे। बच्चे अच्छा जीवन जिए, आपके लिए गवाही का जीवन जिए। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, हम जहाँ कहीं पर रहते हैं, हमारी नौकरी के स्थान पर हमें सच्चा बनकर रहना है। सच्चाई के साथ जीकर प्रभु ने जो हमारे लिए आशीष रखे हैं उनको प्राप्त करना है। प्रभु हमारे परिवार को आशीष दे। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.